ठीक है सर। अब पहला घर पढ़ना शुरू करते हैं आज हम। पहला घर, ये आप हो, आपकी पहचान। एक सेकंड। ये आपकी कुंडली की पहचान है। ये फर्स्ट हाउस दिखाता है हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा, बिहेवियर, हमारी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी कैसी रहेगी, अपीयरेंस कैसी रहेगी, फिटनेस कैसी रहेगी। ओवरऑल आपको दर्शाएगा, आपकी हेल्थ को दिखाएगा। हमारा जो बॉडी का ब्रेन है वो इसी में आएगा। कुछ कुछ चीजें अगर इसमें लिखी भी नहीं होंगी मैं बताऊंगी, आप लिखते रहना। ठीक है, ब्रेन इसी में आता है। स्कल आ गई ना, स्कल के अंदर ही ब्रेन होता है ना। फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठा होगा, तो ये ग्रह जो है हमारे बारे में बताएगा। ये जो 12 घर है, हमारी लाइफ के 12 डोमेन है, यानी कि 12 क्षेत्र हमारे एरिया, हमारी लाइफ के। कहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम कैसे दिखेंगे, पैसे का सोर्स क्या होगा, हमारी हॉबीज क्या होंगी, हम किन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, हमारा मानसिक सुख कैसा रहेगा, हमारी मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, सब कुछ हमसे ही तो है। फैमिली कैसी होगी, और हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, पढ़ाई कैसी रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे, और हमारे क्या दुश्मन कौन होगा, दुश्मनी का कारण क्या बनेगा, किन कारणों से कोर्ट केस होगा, क्या हमें बीमारी होगी, हमारी वाइफ, किन कारणों से हमें कष्ट आएगा, हमारा भाग्य, हमारा कर्म, टेंथ हाउस, किन चीज़ों से हमें गेन्स होंगे, हमारे लाभ का कारण क्या चीज़ें होंगी, क्या हमारी वीकनेस होंगी, और किन चीज़ों से हमें लॉस होगा। ये हमारी लाइफ के 12 क्षेत्र हैं, 12 डोमेन। ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस हम हैं। हमारी लाइफ हमारे आसपास ही तो निकलती है, हमारे आसपास गुजरती है। ये हम हो गए। हमारे बाद में सेकंड हाउस आएगा। तो जब मैं सेकंड हाउस बताऊंगी तब बताऊंगी इसके बारे में। तो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह जो है, हमारी अपीयरेंस कैसी होगी उसके बारे में बताएगा। सपोज शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे वीनस जैसे ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वीनस ब्यूटी का कारक है, तो थोड़ा सा ओवरऑल लुक जो है अच्छा होगा। साथ में वो कहाँ की लॉर्डशिप लिए हुए है वो भी मैटर करती है, लेकिन ग्रहों के कारक तत्व अगर हम यूज करें तो वीनस ब्यूटी का कारक है, तो ऐसे लोग थोड़े अपीयरेंस पे सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। मरकरी बैठा है तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। मंगल बैठा है तो लोग बोलेंगे कि काफी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और गुस्से वाले बोलते हैं लोग मंगल लगन में आ जाता है, लेकिन सभी नहीं होते गुस्से वाले। डिपेंड करता है और किन किन ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है, मंगल कहाँ का लॉर्ड है, कैसे है। वो जनरल एक प्रिडिक्शन बनती है ग्रह के ऊपर, कौन सा ग्रह बैठा है ग्रह के कारक तत्वों के अकॉर्डिंगली। ठीक है। सेकंड हाउस हमारे पैसे का, जो भी पैसा हम कमाते हैं, वेल्थ का। सबसे पहले तो ये हमारे कुटुंब का है। हम पैदा हुए, तो हम पैदा हो गए तो हमें संभालेगा कौन, हमारी फैमिली तो संभालेगी, हमारा कुटुंब। कुटुंब में कौन आता है, जैसे हमारे पेरेंट्स तो आ ही गए, हमारे चाचा, ताऊ जी, बुआ, सब लोग। ये जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है सारी, ये पूरी कुटुंब में आती है। ठीक है। वेल्थ, बैंक अकाउंट, खाना, किस तरह का खान पान होगा, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग कैसी होगी, संस्कार, स्पीच, कैसी हमारी स्पीच होगी, किस तरह की। मंगल बैठा होगा तो बहुत ही एनर्जेटिक, गुस्से वाली होगी, गालियां भी देते हैं। मैलेफिक प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में बैठे हों, जैसे कि शनि, राहु और मंगल जैसे ग्रह, तो ऐसे लोग का खान पान भी तामसिक हो जाता है। जो तामसिक यानी नॉनवेज ज़्यादा पसंद आना, और ड्रिंक करने की हैबिट, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के प्रति वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ में स्पीच भी वैसी हो जाएगी, वाणी भी वैसी ही हो जाएगी जिस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वाणी वैसी ही हो जाएगी। तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, गालियां देना, ऐसे लोग ही गालियां देते हैं जिनके सेकंड हाउस में खराब ग्रह बैठे होते हैं, शनि, राहु, मंगल, इस तरह के। और किस तरह का भोजन करोगे वो भी उस हाउस में बैठा हुआ ग्रह बताएगा। ठंडा भोजन करोगे या गर्म भोजन करोगे। सैटर्न अगर वहां बैठा है, सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, तो ऐसे लोग ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं।
मंगल बैठा है, मंगल गर्म प्लेनेट है। तो ऐसे मंगिया मंगल देख रहा है सेकंड हाउस को, कोई बैठा नहीं है, तो ऐसे लोगों को गर्म खाना पसंद होगा। बोलेंगे कैसे? जल्दबाजी में बोलेंगे, मंगल बैठा होगा, मंगल जल्दबाजी का प्लेनेट है, गुस्से का प्लेनेट है, तुम गुस्से में बोलेंगे। और अगर पॉजिटिवली मंगल यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी एनर्जेटिक होके बोलेंगे। ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, जो हम ये जेम स्टोन्स वगैरह पहनते हैं ना, ये सब इससे देखा जाता है, सेकंड हाउस से, ज्वेलरी भी। रिसोर्सेज, हमारी सीधी आंख, ये हमारी जो कुंडली है ये, इसको आप 1 से लेके 7 तक बीच में एक लाइन खींच के डिवाइड कर दीजिए। जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये वाला 1 से लेके 6 तक के बीच में, ये राइट साइड है बॉडी की, और ये लेफ्ट साइड है। तो सेकंड हाउस में हमारी राइट आई आ गई। अगर हम किसी को ऐसे खड़ा कर देते इस कुंडली के सामने, तो राइट वाला जो पोर्शन, राइट आई है, वो सेकंड हाउस में आ गई है। टंग, नोज, माउथ, टीथ, हमारे दांत सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। और थ्रोट और थायराइड, थ्रोट वैसे थर्ड हाउस में भी आता है, थ्रोट को आप थर्ड हाउस में कंसीडर करें तो ज़्यादा अच्छा है। और थायराइड ग्लैंड भी थर्ड हाउस में ही आएगी। किसी किसी टेक्स्ट में कुछ कुछ दिया हुआ होता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो ये मैंने बताया था, दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह आपकी वेल्थ का सोर्स बताएगा। जैसे राहु दूसरे घर में बैठा है किसी के, तो वेल्थ का सोर्स फॉरेन कंट्री हो सकता है। ठीक है। जुपिटर बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने पढ़ाने से जुड़ के, या गाइडेंस से, वो लोग अपना पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत जनरल प्रिडिक्शन है, बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। हाउस, कौन से हाउस को लॉर्ड है, वो सब भी देखा जाता है। वो हाउस लॉर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। लग्न कैसे बनाना है, राशियां कैसे प्लेस करनी है हाउसेज में, सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आज हाउसेज करते हैं। थर्ड हाउस, ये देखिए, ये हम है, ये हमारा परिवार। अब बच्चा, ये हम हुए, हम पैदा हुए, पैदा हुए तो हम बोलना भी सीखेंगे। सेकंड हाउस में स्पीच आ गई। ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में हमारे पड़ोसी आ गए। ठीक है। पड़ोस भी तो होता है, फैमिली हो गई, फैमिली के बाद पड़ोसी आ गए। हमारा साहस, पराक्रम, कितने साहसी हैं हम, ये थर्ड हाउस से देखा जाएगा। अट्रैक्शन, किन चीज़ों के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। हॉबीज, क्या हमारी हॉबीज होंगी, वो डिपेंड करता है प्लेनेट कौन सा बैठा है, कौन सा हाउस लॉर्ड बैठा है वहां पे। और साथ में जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है, किनके साथ बैठा है, सब मिला के एक पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, तब कहीं जाके एक प्रिडिक्शन निकलती है। यंगर सिबलिंग, यानी कि हमारे छोटे भाई बहन, ये थर्ड हाउस से देखेंगे। राइटिंग, लिखना, ये थर्ड हाउस से। शॉर्ट ट्रेवल, किसी भी तरह का ट्रेवल, ये थर्ड हाउस है। चेंज ऑफ रेजिडेंस, घर चेंज करने का घर है, हाउस है। प्लानिंग, कोई भी हम प्लानिंग करते हैं, थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, किस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे, वो थर्ड हाउस है। कमीशन, थर्ड हाउस। गैजेट्स, जितने भी हैं, सोशल मीडिया, डेटा, डॉक्यूमेंटेशन। अब आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन मरकरी में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। हर घर के बहुत सारे कारक तत्व हैं, तो सभी को मिला के प्रिडिक्शन बनती है, तो ध्यान रखना चाहिए। अब किसी का थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड यानी कि करेज का, छोटे भाई बहन का, ये नाइन्थ हाउस में जाके बैठ गया। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है। तो क्या बोलेंगे कि भाग्य को कौन कंट्रोल कर रहा है? तीसरे घर की चीजें, तीसरे घर की चीजें, यानी छोटे भाई बहन बहुत लकी हो गए इस बंदे के लिए। जब भी शॉर्ट ट्रेवल करेगा, लक एक्टिवेट होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बताते हैं लोग कि आपका भाई आपके लिए बहुत अच्छा है, मम्मी बहुत लकी है, इस तरह से बताते हैं जो आपने पंडित जी वगैरह देखे होंगे। इंटरनेट, ऑनलाइन एक्टिविटीज, एजेंसी वर्क सारे, कोई भी एजेंसी वर्क होगा, फ्रेंचाइजी भी लिख लीजिए, थर्ड हाउस से। मार्केटिंग, थर्ड हाउस का काम है, हमारे पड़ोसी। अच्छा, एजेंसी वर्क 2 बार आ गया। मीडिया, हमारी नेक, ईयर्स, आर्म्स, शोल्डर्स, कॉलर बोन्स और विंड पाइप। विंड पाइप यानी जो हमारे नाक से लेके, जो हमारी जो खाने की नली होती है उसके पीछे ट्रैकिया होती है, लंग्स तक जो जा रहा है, वो विंड पाइप हो गया। डॉक्टर जेटली समझ गए होंगे अच्छे से, ये बाकियों के लिए है। तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में बताएगा। ये भी दिखाता है कि आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे
जब भी आप प्रेजेंटेशन का पार्ट आएगा तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केटिंग में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रेजेंट ही करते हैं ना हम लोग। तो इसलिए मार्केटिंग कहीं ना कहीं थर्ड हाउस, मार्केटिंग थर्ड हाउस का पार्ट है। इट ऑल्सो टेल्स हाउ गुड यू आर इन प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, कितने अच्छे से आप प्रेजेंट अपने आप को कर सकते हो। थर्ड हाउस कैसा है, थर्ड लॉर्ड कैसा है, कैसी कंडीशन में बैठा है, कैसी राशि में बैठा है, ये सब चीजें मिलकर बताएंगी कि आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे, कैसा आपका कम्युनिकेशन रहेगा, कैसे आपके भाई बहन होंगे, वो सब। जो मैंने बताया था, वाई इट इज द हाउस ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो, एंड मार्केटिंग इज ऑल्सो अबाउट प्रेजेंटेशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ जी सर, पूछिए। अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट, म्यूट पे आप। हाँ जी गौरव जी, आप बताइए। सर डॉक्टर जेटली हाँ आप अनम्यूट पे हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, मैम अनम्यूट जैसे हो गया। मैम ये जैसे जो ये हाँ हाउस आप बता रही हैं, हम्म। तो उसमें जैसे जो हम लोगों ने पहले वो पढ़े थे ग्रह, तो किसी एक ग्रह का एग्जांपल लेके भी समझाइए तो रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। ग्रह का एग्जाम्पल, अब इसमें मैंने फर्स्ट हाउस बताया था ना, अगर किसी का हाँ वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो हाँ वो बहुत दिखने में बहुत गुड लुकिंग होगा। और हाँ सेकंड हाँ, हाउस का भी मैंने इसी तरह बताया था किस हाँ तरह की हाँ, स्पीच होगी। हाँ, जैसे करेज का है तो करेज का जैसे कौन सा हाउस बैठेगा करेज तो का करेज। मैं बताती हूँ, जैसे थर्ड हाउस है, जैसे थर्ड हाउस में अगर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, सौम्य ग्रह यानी मैं आगे बताऊंगी आपको, जुपिटर, वीनस, मरकरी, चंद्रमा, ये सौम्य हम्म ग्रह हैं। अगर हम्म ये सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आदमी इतना मेहनती नहीं होगा, वो उतनी लेवल की मेहनत नहीं करेगा। और अगर इसमें खराब ग्रह बैठे हुए हैं, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेगा। तो मान लो इसमें वीनस आके बैठ गया थर्ड हम्म हाउस में, तो वीनस म्यूजिक का कारक भी है, तो किस तरह की हॉबीज हो जाएंगी? थर्ड हाउस को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके अट्रैक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? वीनस। वीनस नहीं यानी बाकी म्यूजिक तेरा का वीडियो कारक, ऑन म्यूजिक की करिस। तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, तो हम्म चंद्रमा खाने का कारक भी है। ये एक बहुत प्लेनेट वाइज ना एक बहुत जनरल प्रिडिक्शन है। मेन प्रिडिक्शन कौन से हाउस का लॉर्ड है उससे बनेगी। मैडम ठीक है एक ना? क्वेश्चन अगर था। फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया तो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होगा, पांचवा घर बच्चों का है, स्पोर्ट्स खेलना बहुत हॉबी होगी। ठीक है, पढ़ना एक लर्निंग एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी। वो ग्रह कोई भी बैठा हो, बट हाउस लॉर्ड पांचवा जाके बैठ गया, पांचवा ग्रह पढ़ने पढ़ाने का है, बच्चों का है, स्पोर्ट्स का है, इस तरह से। तो ये तो एक बहुत जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आप म्यूट कर लीजिए गौरव जी। हाँ, डॉक्टर जेटली आप बताइए। मैडम अगर जैसे दो ग्रह बैठे हुए हैं एक घर के हम्म। अंदर, थर्ड जैसे मेरी कुंडली में थर्ड हाउस के अंदर में शनि भी बैठा है और जुपिटर भी बैठा है, हम्म। तो ये अपना असर बताने के लिए प्रेसिडेंस क्या रहेगा, मतलब जुपिटर और शनि दोनों बताएंगे या कौन सा एक बताएगा और वो क्यों बताएगा, वो नहीं, दूसरे से इफेक्ट हावी दोनों का कैसे ही होगा? आएगा। एक डिग्री का सिस्टम भी होता है, डिग्री सिस्टम मैंने बताया नहीं है अभी। हर ग्रह किसी ना किसी डिग्री पे बैठा होता है। ठीक हम्म। है ना? तो किसी ना किसी डिग्री पे बैठा होता है। दो, अगर चार ग्रह भी बैठे हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उस ग्रह का, उस हाउस लॉर्ड का कंट्रोल ज्यादा रहेगा उस हाउस पे। ओके। और जैसे अभी इससे मेरा 10वीं राशि है, 10वीं राशि में सैटर्न बैठा है जो उसका खुद का घर है, तो ये अभी अपन इसका कैसे बोलेंगे कि अपने ही घर में बैठा हाउस, तो वो ये स्ट्रांग हो गया। लॉर्डशिप लॉर्डशिप उसकी वही है? हाँ, उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। जब भी कोई ग्रह अपनी ही अभी राशि मैंने बताई नहीं है ना, तो ये लोगों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा आगे का पार्ट है। आप शायद जानते हैं पहले से, जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में अपने ही घर में जाके बैठता है तो वो उस घर को स्ट्रॉन्ग कर देता है ना? जैसे पांचवे का लॉर्ड पांचवे में बैठ गया तो उसने उस घर को स्ट्रॉन्ग कर दिया। सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आगे बैठ गया तो सेवेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया। लगना लॉर्ड लगन में बैठ गया फर्स्ट हाउस का, तो लगन को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, या लगन को देख भी लिया तो भी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा आगे का पार्ट है, तो जैसे जैसे होगा, बाकी लोगों को अभी इतना पता नहीं है ना हाउस लॉर्ड क्या होता है, तो उसके हाँ नहीं अकॉर्डिंग ठीक है, होगा। आपने अभी बताया ना, मैंने अभी 8वीं राशि का लॉर्ड जो है मंगल है, ये तो बता चुके हैं आप पिछले पिछले लेक्चर में। अभी पूरा राशि वाइज बताया बताया नहीं ना राशि के, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया ना, अभी उनको याद भी नहीं कारक तत्व सारे, सबने देख के ठीक बताए हैं। है, वो मेरे को भी याद नहीं होता। हाँ, आपको पता होगा कि आठवीं राशि पता स्कॉर्पियो है। राशि है, मंगल उसका है ना? ठीक है। मंगल के अलावा केतु भी है। यस ये तो ये। ठीक है ना? तो जी मैम।
अभी राशियां बताऊंगी, राशि के और भी थोड़े से एलिमेंट, कौन सा होता है, मूवेबल कौन सी होती है, फिक्स कौन सी होती है, वो भी है राशियों का पार्ट। ठीक है ना, कौन सी राशि में कितनी डिग्री आती है वो भी है। हाँ जी मिलिंद जी बताइए। मैडम, अगर कोई ये जैसे फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई अगर प्लेनेट नहीं है तो? नहीं है तो उस कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, उससे देखेंगे। अभी आपने जी। ग्रहों के एस्पेक्ट नहीं पढ़े हैं ना, जी। तो नेक्स्ट मतलब क्लास खाना में हम खाली है तो ग्रहों कोई के। दिक्कत तो नहीं है? जी। खाना खाली है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, कोई ना कोई तो खाना खाली ही रहेगा ना। ठीक है, कोई ओके। 3 3 4 4 ग्रह भी एक साथ बैठे हैं, मेरी कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, बाकी सब खाली हैं। कोई बात चार नहीं। ग्रहों में पूरी कुंड 4 घरों में पूरी कुंडली है मेरी, बाकी सब खाली हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर काम नहीं कर रहे हैं। एस्पेक्ट सही। होता है, कौन सा सही। ग्रह देख रहा है, उस घर पे कोई ना कोई राशि लिखी होगी, उस राशि का जो लॉर्ड है वो उस घर को रूल कर रहा है। जैसे आपका घर है, तो आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर के मालिक है ना, तो आपके घर की पहचान आपसे है। तो ऐसे ही कुंडली में उस घर की पहचान, उसमें कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है, उससे होती है। वो स्वामी ग्रह कहाँ, अगर मान लो कोई देख भी नहीं रहा है, स्वामी ग्रह से देखेंगे। साथ में एक कंजंक्शन होता है और कौन से ग्रहों के साथ बैठा है, मैंने आपको बताया ना, 3 4 चीज मिला के एक प्रिडिक्शन बनती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड हाउस में अगर राहु बैठ गया तो राहु से ही पैसा आएगा, मतलब ऑनलाइन मीडियम से ही पैसा आएगा, या फॉरेन कंट्री से ही पैसा आएगा, या मीडिया से या फिल्म लाइन से पैसा आएगा। ऐसा नहीं है ना। तो खाली एमएनसी में काम करने से पैसा आ जाएगा, सेकंड लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है वो भी तो देखना है ना, किसके साथ बैठा है ना। लेकिन ये है कि जो ग्रह बैठा है और जो वो कहाँ कौन से घर को रूल कर रहा है, उसका इफेक्ट भी सबसे ज्यादा आता है। बट दोनों चीजें काम करेंगी, हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, दोनों चीजें। ठीक है सर, अभी आप म्यूट कर लीजिए, हम फोर्थ हाउस करते हैं। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है, हमारा जो घर है। देखिए हमारी ना फैमिली होती है, एक तो बड़ी फैमिली हो गई, जो उसमें चाचा ताऊ बुआ सब आ गए, मामा नहीं, चाचा ताऊ बुआ ये सब हमारी फैमिली हो गई। ये तो हो गया जो पूरा, पापा पापा के भी चाचा के लड़के, उसके लड़के, ये सब मिला के जो होते हैं, वो तो हमारा सेकंड हाउस हो गया, कुटुंब। ठीक है, फोर्थ हाउस हो गया, आजकल ज्यादातर लोग अलग फ्लैट में अपने घर में रहते हैं, तो हमारी जो चार दीवारी, जिस चार दीवारी में हम रह रहे हैं, जैसे आप, आपके 2 बच्चे, आपकी वाइफ, ये आपका फोर्थ हाउस हो गया। होम एनवायरनमेंट आपका, आपका घर, इमीडिएट फैमिली आपकी। ठीक है, आपका बर्थ प्लेस, ये चौथा घर है। इमीडिएट फैमिली मैंने बता दिया। फैमिली विद यू आर लिविंग अंडर सेम रूफ, एक चार दीवारी में जो आप, छत के नीचे जो आप रह रहे हो, वो चौथा घर है। आपके कंफर्ट्स, ये चौथे घर से देखे जाएंगे, लग्जरी सारी चौथे घर से। पीस ऑफ माइंड, आपका मन कितना शांत है, चौथे घर की कंडीशन बताएगी। आप कितना मेंटली बहुत भारीपन लेके चल रहे हैं या बहुत मेंटली खुश हैं। चौथा घर में खराब खराब ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु, इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं चौथे घर में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन को डिस्टर्ब कर दिया, और आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ये मदर का घर है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, सैटर्न आ गया, तो सैटर्न ने आके आपके चौथे घर को डिस्टर्ब कर दिया। मैलेफिक प्लेनेट जब भी आ जाते हैं, बेनिफिक प्लेनेट आएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैंने अगेन मैं बोलूंगी, हाउस लॉर्ड कौन सा बैठा है वो भी देखना है। ठीक है ना, छठे का लॉर्ड आ गया तो वो प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस, रियल स्टेट प्रॉपर्टी, ये चौथे घर का काम है। जो लोग रियल स्टेट के काम में होते हैं, चौथे घर के काम में होते हैं, वो चौथे घर के काम में होते हैं प्रॉपर्टी वाले। वास्तु, अकल्ट साइंस में वास्तु जो होता है चौथे घर से होता है। व्हीकल्स, हमारी गाड़ियाँ, टू व्हीलर सब, ये चौथा घर है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज सी थ्रू दिस हाउस। चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट, लंग्स, रिब्स, डायफ्राम, या थोड़ा गूगल, डायफ्राम गूगल पे देख लीजिएगा। फोर्थ हाउस शोज अवर मना, हमारे मन की कंडीशन को दिखाएगा। फोर्थ हाउस में सब सपोज मंगल आ गया, मंगल गुस्से का कारक है, हेजिटेशन, वो जल्दबाजी का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में ना एक आग सी जलती रहेगी, कि मंगल अग्नि है, गुस्सा आएगा जल्दी मन में, एक
चिड़चिड़ाहट रहेगी मंगल चौथे घर वालों के। और जल्दबाजी रहेगी, हिस्टीनेस रहेगी, जल्दबाजी रहेगी काम को करने की। तो इस तरह से देखेंगे इमोशंस। सैटर्न आ गया तो सैटर्न कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। तो सैटर्न थोड़ा मेंटली वो काफी रिस्पॉन्सिबल होगा। या हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस मदर का है, वहां पे सैटर्न बैठा है। तो मदर एक रिस्पॉन्सिबल लेडी होंगी, एक डिसिप्लिन लेडी होंगी, इस तरह से। केतु बैठा है, केतु सरलता का कारक है, अध्यात्म का कारक है। तो चौथे घर में अगर केतु बैठा हुआ है तो वो तो मदर का हो गया। तो मदर कैसी हो गई? मदर एक बहुत ही सरल स्वभाव की लेडी हो गई और आध्यात्मिक हो गई, है ना। इस तरह से देखेंगे। थोड़ा सा आप जो ग्रहों के कारक तत्व मैंने आपको लिखवाए हैं जो दिए हैं, उनको और हाउसेस के मिक्स करके थोड़ा सा कुछ आप अपने आप भी थोड़ा कुछ प्रिडिक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं आपको अगली क्लास में पूछूंगी, आप सही बताएंगे तो ठीक है अगली क्लास में, नहीं तो थोड़ा मैं आपको हेल्प करूंगी। हालांकि ये एक बहुत ही जनरलाइज तरीका है प्रिडिक्शन देने का। चौथे घर की कंडीशन बताएगी आप मेंटली कितना अच्छा फील कर रहे हो। चौथा घर आपका बर्थ प्लेस है, चौथा घर खराब हो गया तो ये अब्रॉड सेटलमेंट की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है। बर्थ प्लेस खराब होगा तभी तो आप फॉरेन कंट्री में जाके बसोगे, ठीक है ना। बैड कंडीशन ऑफ दिस हाउस विल मेक अ नेटिव सेटल अब्रॉड इन फॉरेन कंट्री। ठीक है। पांचवा घर हमारे इंटेलिजेंस का, बुद्धि का। कोई एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं पानी पी लूं। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, बुद्धि के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। बुद्धि ठीक काम कर रही है तो सब चीजें डिसीजंस भी ठीक होंगे। बुद्धि गलत तो डिसीजन भी गलत, ठीक है ना। बुद्धि, पास्ट लाइफ के हमारे अच्छे कर्म, बच्चे, चिल्ड्रन। तो बोलते हैं ना किसी का बच्चा खराब निकल गया तो पता नहीं क्या कर्म करे होंगे पिछले जन्म में जो ऐसा खराब बच्चा मिला है। किसी को अच्छा मिला तो अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छे बच्चे मिले हैं। तो हमारे पास्ट लाइफ कर्म हो गए। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के जितने भी काम होते हैं ये सब पांचवें घर से देखे जाते हैं। फिल्म स्टार जो ये एक्टिंग वगैरह करते हैं ये पांचवा घर है। आर्टिस्टिक स्किल्स, एडवाइजरी, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, एनी टाइप ऑफ लर्निंग, स्पेकुलेशन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मौज मस्ती, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है। सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग यानी उपाय, जो हम लोग उपाय देते हैं ना ये ज्योतिष में। पांचवा घर किसी का अगर बहुत स्ट्रांग है वो किसी को मिट्टी भी उठा के दे देगा तो वो उपाय लग जाएगा उसको। तो पांचवें घर का स्ट्रांग होना बताता है कि आपके बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चा होगा कि नहीं होगा, वो सब चीजें। आपके सॉल्यूशंस कितना काम करेंगे, आपकी बुद्धि कैसी काम करेगी, वो सब, किस तरह की एजुकेशन लोगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो काम होता है, जिनका जो डोमेन होता है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एक डोमेन भी होता है जो टेक्निकल काम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर में जो होते हैं, तो ये लोग भी जो क्लाइंट का जो एप्लीकेशंस वगैरह को हैंडल करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट का काम, उसमें ये लोग सोल्यूशन देते हैं कैसे आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। उस तरह का काम भी है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का, ये पांचवें घर का काम है। ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो काम होता है वो पांचवा घर है। स्पोर्ट्स पांचवा घर है। लव अफेयर्स पांचवा घर है। स्टमक हमारा पेट, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, अपर बैक, ये सब पांचवें घर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस टू लीड अ हैप्पी लाइफ एज इट इज अ बुद्धि और इंटेलिजेंस। बुद्धि ठीक काम करेगी तो डिसीजन भी ठीक ही होंगे, बुद्धि गलत है तो डिसीजन भी गलत ही होंगे। ठीक है। When this house is disturbed, person commits many mistakes and makes his or her own life hell। ने बताया ना, आप गलत डिसीजन से अपनी लाइफ को आप खराब करोगे। बच्चे हैं, बच्चे हमारे पूर्व पुण्य कर्म के ही गिफ्ट हैं। हमारी जो हमारे, मैंने आपको बताया ना, सौर मंडल में ये ग्रह ना घूमते रहते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा किसी लेडी को बच्चा होने वाला है, रात को हॉस्पिटल ले गए, बच्चा हुआ सुबह को, है ना, कि रात भर लेबर पेन होता रहा, बच्चा सुबह हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। वो बच्चा रात को क्यों नहीं हुआ? किसी किसी को तो 2 घंटे लेबर पेन में ही बच्चा हो जाता है, किसी को 6 6 घंटे भी निकल जाते हैं। जब भगवान ने डिसाइड करके भेजा है ना, उसके कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसको जो कुंडली मिलनी है,
उसी टाइम वो बच्चा आएगा। ये हमारी कुंडली हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें आज की कुंडली मिली है। और आज जो हम कर्म करेंगे वो हमारी आने वाली जनरेशन की कुंडली को डिसाइड करेगी। हमारे आज के अच्छे कर्म आने वाली कुंडली को, जनरेशन को अच्छा करेगी। क्योंकि अब देखो, हमारे जो दादा, जो हमारे परदादा थे, कभी वो भी जिंदा थे, हमारी तरह से बोलना चालना सब रहना था। आज हम उनकी वंशज हैं, ठीक है ना। वो हमारे लिए एंसेस्टर्स हो गए, हमारे पूर्वज हो गए। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, हम भी तो एंसेस्टर्स है ना। तो हमारे किए हुए कर्म हमारी आने वाली जनरेशन की कुंडली डिसाइड करते हैं, कैसे आप कर्म कर रहे हो। तो ज्योतिष पढ़ने से एक जागरूकता तो बहुत अच्छी आ जाती है, अच्छे बुरे कर्म कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है, कि सब कुछ भाग्य में आपका जो दुख मिलेगा, जो सुख मिलेगा, जो कष्ट पहुंचेंगे, चोट लगेगी, वो सब तो आपका भाग्य है। लेकिन हमारे जो क्रियामान कर्म है, जैसे हम तीर्थ स्थान की यात्रा करने जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से करने गए हैं, वो हमारे आज का प्रेजेंट कर्मा बन गया। किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई, उस लड़ाई के बाद हमने कैसे रिएक्ट किया, वो हमारा आज का क्रियामान कर्म हो गया। वो हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि हमें उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, बदला लेना है, या उस लड़ाई को वहीं शांति से खत्म कर देना है। मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी है, कि रखनी है कि नहीं रखनी। तो वो आपके क्रियामान कर्म को और जन्म देता है। तो जो आपके फिर कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, इस चक्कर में लोग जन्म लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। ठीक है ना। क्रियामान कर्म और क्रिएट नहीं करने हैं अगर मोक्ष पाना है तो। थोड़ा फिलोसफिकल हो गया ये। दिस इज द रीजन दैट्स वाई काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू गेट इन दिस लाइफ आर रिजल्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है। कोई मैडम कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। हाँ, पढ़ा होगा आपने। हाँ, मैंने पढ़ा है। हम्म। मैंने ये मैडम वो इकास का कोर्स किया हुआ है। विकास का, हाँ। हाँ, पर जो मेरे को दिक्कत है वो मेन प्रेडिक्शन करने में आती है, कि किस चीज को, इन सारी चीजों को रिलेट कैसे करना है। बस वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा सा आर्ट है वो हाँ, भी एक, प्रैक्टिस से आता है। इसमें। ठीक है। छठा घर, छठा घर हमारे डेब्ट्स का है। डेब्ट्स यानी कर्जा, शत्रुओं का, बीमारी का। मेन तो ये तीन है, रोग, ऋण, और क्या बोलते हैं, शत्रु। ठीक है, ये तीन रेमेडीज, तीन तीन हमारी चीजें हो गई। और ये इस छठे घर में तो हमारी मेन रोग, षड ऋण और ऋपुज रिपु, आती हैं। रिपु बोलते हैं। हाँ, षड रिपुज आती हैं। षड रिपु यानी मोह, मद, मत्सर्य, लोभ, क्रोध, काम। मोह यानी कितना हम लोग चीजों के प्रति मोह रख रहे हैं, अटैचमेंट। ठीक है। मद, घमंड, प्राइड, एरोगेंस। मत्सर्य, जेलसी, लोभ, लालच, ग्रीड। क्रोध, क्रोध तो सबको पता ही है, एंगर। काम, लस्ट की भावना। ठीक है, ये हमारे छठा घर है। छठा घर को कोई बहुत अच्छा घर नहीं माना गया है ज्योतिष में। और हर घर के पॉजिटिव नेगेटिव रूप भी हैं। छठा घर आप देखो तो सेवा का भी है। छठा घर, अगर आप छठे घर के पॉजिटिव सिग्निफिकेशन को आप यूज करना चाहो तो आप अपनी लाइफ को सेवा भाव में भी यूज कर सकते हो। डाइटिंग का है, एक्सरसाइज करने का है, ये सब चीजों का, डेली रूटीन का है। देखिए अभी आएगा इसमें। दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस यहाँ से देखे जाते हैं। सर्विसेज, लॉयर, डॉक्टर्स, छठे घर का काम है डॉक्टर्स का। फाइनेंसर्स, क्योंकि ये कर्जे का घर है, तो फाइनेंस से जुड़े हुए। लोन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, बैंक में आपने सुना होगा, लोन डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट है ये सब, वो सब छठे घर है। डेली रूटीन, आपके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपना रूटीन कैसा रखा हुआ है। कुछ लोग डाइटिंग पे चले जाते हैं, जैसे आज हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं छठा घर एक्टिव हो रहा होता है, या छठे घर को अपने अच्छे कर रहे होते हैं। जब लगन का कनेक्शन छठे घर से बनता है तो काफी काफी लोग अगर पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं चीजों को, तो वो डाइट वगैरह पे रहते हैं ज्यादातर। एक्सरसाइज, जिम जाना। एम्प्लॉयज, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो छठा घर है। हमारे पेट्स, हमारे मामा, मैटरनल अंकल। मैंने बताया ना, सेकंड हाउस में सिर्फ हमारे पापा साइड की फैमिली आएगी। मामा, ये सब
छठे घर से स्मॉल इंटेस्टाइन छठा घर, पार्ट ऑफ लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर बैक। छठे घर में बैठा हुआ ग्रह बताएगा कि आपको किस तरह की डिजीज होगी। छठे घर में जुपिटर बैठा है तो कहीं ना कहीं लिवर का इशू, कोलेस्ट्रॉल का इशू, इस तरह के इश्यूज आते हैं लोगों को। सूर्य बैठा है तो हार्ट का इशू, सूर्य हाइपर एसिडिटी भी देता है तो एसिडिटी का इशू छठे घर का। चंद्रमा कफ कोल्ड रहेगा ऐसे लोगों को। चंद्रमा इंसोम्निया भी देता है तो नींद की दिक्कत भी ऐसे लोगों को हो जाती है। इस तरह से इन चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हैं। मंगल बैठा होगा तो मंगल ब्लड का कारक है, बीपी का इशू रहेगा। छठे घर में मंगल बैठा होगा तो बीपी का इशू हो जाता है, या हीमोग्लोबिन का इशू, कुछ ब्लड से रिलेटेड इशू होएगा। ठीक है। इफ देर इज सन इन द सिक्स्थ हाउस देन योर एनिमीज विल बी बिकॉज ऑफ राइज इन योर फेम। सूर्य फेम का कारक है तो आपके शत्रु किन कारणों से बनेंगे? आपका जो फेम है उस कारण से आपके शत्रु बनेंगे। जितना आप फेम पाओगे उतने आपके शत्रु बढ़ते जाएंगे। ओवरऑल वी कैन से दिस हाउस इज द हाउस ऑफ योर डे टू डे एक्ट्स एंड देयरफॉर इम्पोर्टेंट। सर्विसेज का हाउस है, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां होती हैं, जैसे ये जोमेटो है, स्विगी है, सर्विस दे रहे हैं ये लोग, एयरटेल, ये सब। तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग जो काम होते हैं वो छठे घर में आते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग आई थिंक है नहीं इसमें, लिख लीजिएगा, सर्विस सर्विस का हाउस है ये। तो जब छठे का कनेक्शन, ज्योतिष में एक कंसेप्ट है, हर ग्रह से 12वां घर उस ग्रह को नगेट करता है, यानी कि उसकी कारक तत्वों का नाश करता है। सातवां घर हमारी शादी का है, छठा घर डाइवोर्स का है। इसमें डाइवोर्स भी शायद मैंने नहीं लिखा, डाइवोर्स डाइवोर्स लिख लीजिए, डाइवोर्स है नहीं इसमें। डाइवोर्स का छठा घर है। ठीक है। तो सातवें का कनेक्शन जब छठे से बनता है, यानी कि हमारी वाइफ का या हस्बैंड का कनेक्शन छठे से बनता है, तो मैरिड लाइफ में मतभेद रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में अगर कोई अच्छे ज्योतिषी के पास चला जाए, तो हमारे जैसे कोई पढ़ ले, तो वो बताएगा कि आप किसी डॉक्टर या लॉयर से या किसी सर्विस प्रोवाइडिंग वाले काम में जो है उससे शादी करिए, तो ऐसे लोगों की शादी फिर सही चलती है। मेरे पास एक चार्ट है, मैं वो दिखाऊंगी बाद में आपको। छठे का लॉर्ड और सातवें का लॉर्ड एक साथ बैठे हैं, उसकी वाइफ डॉक्टर है। सेवेंथ हाउस मैरिज, हमारी शादी का है। शादी के लिए जब क्वेश्चन आता है सातवां घर देखा जाता है। सातवें घर में बैठा हुआ ग्रह बताएगा पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा। स्पाउस का पार्टनरशिप, जो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप होती है, बिजनेस, पब्लिक अपीयरेंस, फॉरेन रेजिडेंस। हालांकि नौवां और 12वां घर भी ट्रैवलिंग के लिए देखा जाता है। 12वां घर फॉरेन कंट्री है, नौवां घर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। बट ज्योतिष में एक प्रिंसिपल काम करता है, भवत भवम का प्रिंसिपल। तो जो सातवां घर है वो चौथे से चौथा है, होम अवे फ्रॉम होम। तो फॉरेन सेटलमेंट जो लोग जाके रहते हैं, वो सातवें घर की दशा आती है तब भी लोग फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, कुछ साल वहाँ रह के आते हैं। ये मैंने लिखा है, ऑल्दो ट्वेल्थ एंड नाइन्थ हाउस आर known to give long distance travel or foreign residence, but seventh house being fourth from fourth house, which means home away from home, हर घर से दूसरा घर उसकी कारक तत्वों के बारे में बताता है। नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस, तो ये इस तरह से है, भगवत भवम का प्रिंसिपल होता है, वो मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगी इसके बारे में। दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ पद प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ पोजिशन। शादी होती है, ठीक है, शादी होती है, दूल्हा होता है, दुल्हन होती है। वैसे चाहे कोई पूछे ना पूछे दूल्हा दुल्हन को घर में, लेकिन जब उसकी शादी हो रही होती है, स्टेज पे होता है वो, हाँ भाई बुलाया तुमने, सब उसके पास जाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम एक पद पे जा रहा होता है, सेवेंथ हाउस उसका एक्टिव होता है, शादी हो रही होती है। वैसे कोई उसको नहीं पूछेगा, लेकिन तब शादी के टाइम बड़ी इंपॉर्टेंस देंगे। दूल्हे को इतनी सी दिक्कत होगी, सब दूल्हे के पास पहुंच जाएंगे, दुल्हन के पास पहुंच जाएंगे, सबको लाइमलाइट में रहना है। रिटेल बिजनेस सेवेंथ हाउस है, कस्टमर्स हमारे सेवेंथ हाउस है, डेली इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, अपोजिट सेक्स, मेल्स के लिए फीमेल, फीमेल्स के लिए मेल्स, वेस्ट एरिया, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूट्रस, ओवरीज, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एनल, एनल कैनाल। ये आप लोग देख लीजिए, आपको याद हो जाए तो ठीक है,
मैंने जस्ट नॉलेज के लिए सारे ही कारक तत्व लिख दिए हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, बट ये फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। Planet in the seventh house directly affects the quality of your marriage. The nature of your spouse is also seen through the house. The nature of business can also be seen through the planets of this house. सातवें घर में सूर्य बैठा है। सूर्य ईगो का कारक है, ठीक है ना। तो वाइफ कैसी होगी, थोड़ी सी ईगोइस्टिक, अथॉरिटी का कारक है, अथॉरिटेटिव वाइफ होगी। चंद्रमा बैठा है, बहुत ही मदरली नेचर होगा स्पाउस का, चाहे फीमेल्स के लिए हस्बैंड मान लो, हस्बैंड के लिए फीमेल मान लो, वाइफ मान लो। बहुत ही इमोशनल होगा पार्टनर आपका। वीनस बैठा है, तो वीनस मतलब वीनस भी एक सौम्य ग्रह हो गया, तो वीनस सुंदरता को दिखाता है। और जुपिटर बैठा है, तो एक जुपिटर कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत गाइड करेगा, गाइडेंस का प्लेनेट है। तो सातवें घर में जब जुपिटर बैठा है तो गाइडेंस भी पार्टनर बहुत अच्छी दे देता है। तो इस तरह से देखेंगे। केतु सातवें घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही सरल स्वभाव का पार्टनर होगा, और थोड़ा सा डिटैच रहता है ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से। राहु बैठा है, तो राहु तो एक अनऑर्थोडॉक्सी को दिखाता है। तो राहु जब सातवें घर में बैठा है तो मैरिज को अफेक्ट करता है, मैरिज खराब कर देता है। तो मैरिज की दिक्कत हो जाती है। तो राहु सातवें घर में जब बैठा होता है तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप दूसरी कास्ट में या दूसरा स्टेट जो आपके कल्चर से अलग है, उस कल्चर के पार्टनर से आप शादी कीजिए। तो इस तरह का सजेशन हम लोग देते हैं। आठवां घर मोस्ट इम्पॉर्टेंट घर है ये अकल्ट वाले लोगों के लिए, जितने भी आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो। या तो आठवां घर कहीं ना कहीं एक्टिव है, आठवें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा आपकी एक्टिव है, आठवें का लॉर्ड की दशा एक्टिव है, या आपकी फिफ्थ या नाइन्थ की दशा एक्टिव है, या उनमें बैठे ग्रह की, तभी आप पढ़ रहे हो यहाँ बैठ के। ठीक है, आठवां का दशा मैं बताऊंगी आगे। पर्सनल फॉल्ट, निजी दोष। निजी दोष क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स अपने लिए। हमारी कुंडली ऐसा देना नहीं चाह रही होती, खुद से प्रॉब्लम जो है ना, होता है क्रिया मन कर्म आपके। आठवें घर में मरकरी बैठा है, आपने किसी के लिए कुछ बोला, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके लिए बोला वो जाके सुना दिया कि तुम्हारे लिए ये तो ऐसे बोल रहा था। प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपके लिए। ठीक है। आपका आठवें घर में चंद्रमा बैठा है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगी। सूर्य बैठा है, आपकी ईगो ये आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेगी। ठीक है। मंगल, आपका गुस्सा, आपकी जल्दबाजी, ये चीजें, मंगल छोटा भाई भी होता है, छोटा भाई, ये चीजें आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बनेंगी, क्योंकि आठवां घर कष्टों का है, दिक्कतों का है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लिए, गुस्से में आकर डिसीजन लिए, गुस्से में, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जुपिटर बैठा है, आपकी ओवर नैतिकता, सबकी हेल्प करना है, मुझे सबके लिए सोचना है, इसकी भी हेल्प करनी है, उसकी भी हेल्प करनी है, तो ये आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेगी। वीनस, वीनस वाइफ है, कहीं ना कहीं वाइफ प्रॉब्लम का कारण बनेगी। वीनस हाइजीन है, आपका साफ सफाई ना रखना, ये आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। और राहु है, आपकी घबराहट, आपकी इनसिक्योरिटी, आठवां घर मृत्यु का भाव है। तो ये राहु जिसका आठवें में होता है बिना बात डरता रहता है, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। घबराहट कष्ट का कारण बनेगी। पेन एंड सफरिंग, कष्ट जितने भी हैं, दर्द जितने भी हैं, ये सब आठवें घर के कारक तत्व हैं। आठवें घर के स्वामी का कनेक्शन जब हमारे फर्स्ट हाउस जो हमारी हेल्थ है लगन से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति की बॉडी में एक अजीब सा पेन बना रहता है। या तो लगन का लॉर्ड, यानी कि जो लगन में जो राशि लिखी है उसका जो स्वामी है वो आठवें में जाके बैठ जाए, तो एक बॉडी में अलग सा ही पेन बना रहता है। वो पेन का कोई कारण नहीं होता, बट पेन रहता है बॉडी में। या आठवें का लॉर्ड, पहले का लॉर्ड साथ में बैठ जाए, आठवें का लॉर्ड लगन में जाके बैठ जाए, तो वो एक पेन देता है बॉडी में। मैंने काफी केसेस देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में एक अननोन सा पेन बना रहता है। लॉन्जिविटी, हमारी आयु। इन लॉज, लड़कियों के लिए लड़के के घर वाले, लड़कों के लिए लड़की के घर वाले। इनहेरिटेंस, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ काम, ये आठवें घर का काम है। ऑडिट से जुड़ा हुआ काम आठवें घर का काम है। सर्जरी, सर्जन का काम आठवें घर का काम है। एक्सीडेंट भी आठवां घर है।
बिना कमाया हुआ धन, ये आठवां घर है। डाउरी, ये भी बिना कमाया धन ही होता है, आपने कमाया तो नहीं होता दहेज को, ये भी आठवां घर है। लॉटरी, ये आठवां घर है। इंश्योरेंस, आठवां घर। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आठवां घर है। बैंकिंग, बैंकिंग आठवां घर, कुछ लोग दूसरा घर भी बोलते हैं, बल्कि वो पैसे का घर है, बैंक अकाउंट का घर है। बट बैंकिंग आठवां घर में इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि बैंक में आप जो काम कर रहे हो, आप अपने पैसे से तो डील कर नहीं रहे हो, दूसरे के पैसे से डील कर रहे हो। और आठवां घर दूसरे के पैसे का है, आपके खुद के पैसे का नहीं है, दूसरे के पैसे का है। क्योंकि हम कौन है, हम पहला घर है। ठीक है, हमारे जस्ट सामने, मैं दिखाती हूँ डायग्राम में, ये राइजिंग साइन लग्न, ये हम है, हमारा नेक्स्ट हाउस हमारा पैसा। ठीक है, ये हमारे अपोजिट हाउस है, सेवेंथ हाउस, ये हमारा अपोजिट सामने वाला, ये उसका पैसा। सेकंड हाउस, ये इसका सेकंड हाउस हो गया, एक दो, ये इसका पैसा हो गया, तो सामने वाले का पैसा। ये आठवां घर है, दूसरे का पैसा। आपके पार्टनर की वेल्थ भी यहीं से देखी जाती है। आठवें घर में मंगल बैठा है तो पार्टनर की वेल्थ का कारण कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए कारक तत्वों से हो जाता है। कई बारी आठवें घर में मंगल होता है तो ऐसे टेक्निकल काम में होता है, ऐसे ऐसे लोगों का पार्टनर पार्टनर। रिसर्च, डिप्रेस, बैंकिंग हो गया, दूसरे के पैसे से डील करते हैं बैंक में, इसलिए बैंकिंग आठवें घर का काम है। डिप्रेशन, रिसर्च, क्रॉनिक डिजीज जितनी भी हैं आठवें घर से। ऑब्स्टिकल्स, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, बेइज्जती होना। टेक्निकल वर्क, प्रोविडेंट फंड, अंडरग्राउंड थिंग्स, जमीन के नीचे वाली चीजें, अचानक चीजें, जेनेटल एरिया। कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो इसमें है नहीं, एक अकल्ट साइंस अच्छी चीजें है। किसी की आठवें घर की दशा शुरू हो रही है या आठवें, तो हम लोग पहले पता करते हैं कि आप लोग क्या काम करते हैं। तो जैसे आप में से शायद काफी लोगों की आठवें घर की दशा है तो उनको बोला गया है कि आप ज्योतिष पढ़ो, तो इतना कष्ट नहीं होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस आठवें घर को यूज करना शुरू करो। ठीक है, किसी किसी की आठवें घर की दशा नहीं होगी, लेकिन जो दशा लॉर्ड है वो आठवें ग्रह के साथ बैठा होगा या आठवें के नक्षत्र में होगा, तो भी वैसे लोग ऐसे फील्ड में, ऐसे टाइम पे अकल्ट साइंस में आ जाते हैं। या यही देखा जाता है कि आप किस तरह के काम में हैं, आठवें घर को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशन क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा नहीं है कि सीधा बोल दिया आठवां घर की दशा है, प्रॉब्लम आएंगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। प्लैनेट्स इन एट्थ हाउस शोज द कॉज ऑफ योर सफरिंग, आपके कष्ट का कारण। आठवीं घर की कंडीशन अच्छी है तो आपको इनहेरिटेंस अच्छी मिलेगी। ठीक है ना, इनहेरिटेंस वो तो पूछने आता है ना कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, पूर्वजों का, वो है। नाइन्थ हाउस, लक, हमारा भाग्य, फादर, हमारे गुरु, हमारे पितृ, हमारा डीएनए नाइन्थ हाउस है। हायर एजुकेशन, आपका कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस, ये ज्योतिष जो है ये हायर एजुकेशन में आता है, नाइन्थ हाउस की, नाइन्थ हाउस में। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, गिविंग गिविंग ग्रेट एडवाइस। कंसल्टेंसी, आठवां घर। आइडियलिज्म, आठवां घर। नैतिकता, आठवां घर है। ग्रोथ, आठवां घर है। रिलीजियस थॉट्स, आठवां घर है। पब्लिकेशन, आठ, सॉरी आठवां नहीं, सॉरी नौवा, नौवा। पब्लिकेशन, नौवा। काउंसलिंग, नाइन्थ हाउस, जो काउंसलिंग करते हैं, मेंटल काउंसलिंग, नाइन्थ हाउस का काम है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, यूनिवर्सिटीज, हिप्स एंड थाइज, थाइज थाई वाला जो पार्ट होता है नाइन्थ हाउस में आता है। नौवे घर की कंडीशन जब खराब होती है ना तो कहीं लक का सपोर्ट कम मिलता है।